स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं उनके साथ आयोग ने कितना बड़ा धोखा किया है। बहुत सारे विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के ऐसे हैं जिनको एक इंतजार था कि इस बार जो है 2026 में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपका जब एग्जामिनेशन जो सेक्शन है वहां पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड सिलेबस और स्कीम जो है ये इन्होंने जारी कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जारी किया है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उसके बाद आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसके बाद आपका हाई स्कूल प्रिंसिपल के लिए, ये सारी चीजें जो है इन्होंने जारी कर दिया है। अब यहाँ पे सारी चीजें इनका हो जाएगा, जैसे पीजीटी टीजीटी सब कुछ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे जनरल नॉलेज है, उसके बाद सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे दी गई हैं। तो ये जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज जिनकी वैकेंसी होगी वो देख लेंगे, लेकिन हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी क्यों नहीं, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ही नहीं जारी किया गया है तो वैकेंसी आने की कोई मतलब है नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक अथक प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो टीचर हैं, उनको कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो उनका तो जो है धंधा पानी चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है आपके सिलेक्शन से और आपके ना सिलेक्शन से, कोई आवाज उठाएगा नहीं। तो इस वीडियो में जहां तक हमारी जानकारी है मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरीके से हम लोग अपनी आवाज को उठा सकते हैं और जो है आयोग तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आयोग मजबूर हो और वैकेंसी के बारे में पुनः विचार करे और वैकेंसी को निकाले। क्योंकि देखिए अब मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप टीजीटी पीजीटी की सारी चीजें आप देख लिए हैं, सबका है, जिनका मान लीजिए हिंदी इंग्लिश जो भी होगा वो आप देखेंगे। अब हम लोगों को मेन क्या है, मेन समझना ये है कि हमें अब करना क्या है। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है वैकेंसी तो आई नहीं है सीएस की, ना ही इसका सिलेबस जारी हुआ है। ठीक है, जब सिलेबस नहीं जारी हुआ है और वैकेंसी नहीं आई तो अब हम लोगों को क्या करना है। अब हम लोगों को ये करना है कि एक ट्विटर अभियान चलाना है। सबसे पहला जो काम है वो एक ट्विटर अभियान चलाना है। ठीक है, एक ट्विटर अभियान चलाना है, उसी के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको मेल करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको मेल भी करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और उसी के साथ साथ जो इनका जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर होता है, सीएम हेल्पलाइन नंबर जो होता है वहां पे भी अपनी बात पहुंचानी है। क्योंकि देखिए बिना कंप्यूटर के आप डिजिटल क्रांति ला ही नहीं सकते, और इनका यही है कि ये नहीं चाहते कि बच्चे भी जो है कंप्यूटर साइंस के बारे में जाने। क्योंकि आज के समय में आपको बता दूं, आप देखेंगे किसी भी एरिया में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि किसी भी बच्चे को, यहाँ तक कि जो बीए वगैरह कर रहे हैं, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है, उनको अपना सीवी बनाना जो है नहीं आता है। ठीक है, उन्होंने मान लीजिए 10th किया, उसके बाद 12th किया, उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन में आ गए, है ना, यानी कि यूजी में आ गए, लेकिन उनको अभी तक रिज्यूम बनाना नहीं आता है, उनको मेल मर्ज करना नहीं आता है, इसी के साथ उनको पीपीटी बनाना नहीं आता है। सारी चीजें वो क्या करते हैं, वो किसी शॉप पे जाके वहां पे करवाते हैं। तो जब जो बच्चा हाई स्कूल में है उसको कंप्यूटर चलाना आता नहीं, इंटर में है उसको कंप्यूटर चलाना आता नहीं, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन कर रहा है उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो वो आगे चल के क्या करेगा। क्योंकि सारा जो आपका प्रोसेस है वो आप तो डिजिटलीकरण कर रहे हैं, बहुत जोरों शोरों से आप कह रहे हैं कि डिजिटलीकरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सबके हाथ में एंड्रॉयड सेलफोन दे दिया गया है, सब आप अपना डेटा जो है वहीं से वो कर दीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो संविदा पे होते हैं, संविदा पे ये भर ले रहे हैं और संविदा पे 18,000 रुपए आपको दे दे रहे हैं। यहीं पे जो टीजीटी के टीचर हैं, जो आयोग द्वारा आए हैं, उनका क्या है, उनकी तो बढ़िया सैलरी है, क्योंकि उनको हिंदी इंग्लिश राजनीतिक शास्त्र इतिहास भूगोल सब कुछ पढ़ाना है, तो वो उनकी सैलरी बढ़िया है। लेकिन जो सीएस के बच्चे हैं, जो सीएस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो क्या इसी के लिए बने हैं। आज के समय में जब दुनिया ग्रो कर रही है, दुनिया डेवलप कर रही है, दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाइना इस तरीके से टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर रहा है कि वहाँ जो भी वीडियोज वगैरह आती हैं उसको हम लोग रील के माध्यम से देखते हैं और प्रयास करते हैं कि वैसा हो पाए। लेकिन वैसा कैसे होगा, ना सरकार कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों के बारे में सोच रही है, ना कोई जो विपक्षी लोग हैं ये भी कोई आवाज नहीं उठा रहे। आवाज हमको और आपको ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखा, अभी मेरी तबीयत खराब थी, मैं देखा
कि कंप्यूटर साइंस की जो भी 2-3 टीचर हैं वो बेचारे थोड़ा बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, बाकी जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं जिनका बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, कौन सा हमारे घर के बच्चे हैं। तो देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इस बार जो है, क्योंकि इनका सिलेबस जारी नहीं हुआ है, जब सिलेबस इनका जारी नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से ये उस मूड में नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक यानी कि माध्यमिक जो बोर्ड होता है, माध्यमिक बोर्ड में ये जो है वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की नहीं देने वाले हैं, ठीक है, ये आप जान लीजिए। अब हम लोगों को करना क्या है, क्योंकि आप भी जहां से भी आप बिलोंग करते होंगे वहां पे देखिएगा बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के कि जहां पे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जब मैं बीएड कर रहा था तो मेरे टीचिंग के दौरान, जब मैं बीएड में पेडोलॉजी में मैं सीएस लिया था, कंप्यूटर साइंस लिया था, और उसी के साथ साथ मैंने फिजिकल जो है साइंस लिया हुआ था, तो वहां पे देखिए बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं आज भी माध्यमिक में कि जहां पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या करते हैं कि ये वहां पे एडॉप्ट पे रख लेते हैं, संविदा पे रख लेते हैं, 12,000, 15,000, 18,000 देते हैं और वहीं से पढ़वाते हैं। लेकिन हमें 12, 15,000, 18,000 नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर वैकेंसी, और जो जैसे जिस तरीके से नियुक्ति सभी सब्जेक्ट की हो रही है उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस की भी होनी चाहिए। ये जो है आवाज हम लोगों को उठानी है। आवाज उठाने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है ट्विटर अभियान चलाना है, क्योंकि देखिए अभी सिलेबस जारी हुआ है, अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो हमारे पास समय है, लेकिन समय बहुत कम है। मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहा हूँ, समय बहुत कम है, समय कम है और काम ज्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको फिर ऊपर भी बताया था, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है हमें ट्विटर अभियान चलाना है, और मैं और भी जो शिक्षकगण हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो सीएस के विद्यार्थी हैं उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए कंप्यूटर साइंस जो है, जो भी बच्चे पढ़े हैं उनको ये लगा था कि कंप्यूटर साइंस एक नया सब्जेक्ट है और कंप्यूटर की दुनिया आगे बनने वाली है, इसलिए वो कंप्यूटर साइंस पढ़े थे। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में उनका 5 से 6 लाख रुपया लगा है, और उसी के साथ साथ वो जो है उनके माता पिताओं की उम्मीद है कि जो है कंप्यूटर साइंस की, जब ये बताइए जब बिहार जो है भर रहा है, जब बिहार राज्य जो है सीएस वालों को मौका दे रहा है तो यूपी में क्यों नहीं, जब बिहार दे रहा है तो यूपी में क्यों नहीं, बिहार तो दे रहा है, यूपी क्यों नहीं दे रहा है सीएस वालों की वैकेंसी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। और दूसरा जो है मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करा दे रहा हूँ, जो दूसरा है जो आयोग की वेबसाइट है, आयोग की वेबसाइट पे हमको मेल भी करना है, और साथ में जो है जो ये पोस्ट किए जाते हैं, यानी कि जो स्पीड पोस्ट किए जाते हैं और चेयरमैन साहब के नाम पे भी हमको करना है, आयोग को भेजना है लेटर, आयोग को पत्र भी भेजना है। जो है जो भी लोग इसमें सक्षम होंगे वो पत्र भी भेजिए और इस तरीके से मांग करिए कि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी क्यों नहीं है। और तीसरा जो है हमें मुख्यमंत्री जो है यूपी सीएम जो हेल्पलाइन होते हैं वहां पे भी हमें काम करना ही पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिर वैकेंसी जो है निकल जाएगी हाथ से और हम लोग जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी शाम तक मैं इस पे पूरा जो है जितने भी सीनियर लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, मैं उनसे बात करके सारी चीजें क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा ट्विटर हैंडल क्या करना है, किस तरीके से ट्विटर जो है अभियान चलाना है, क्या उसका जो है टैग रहेगा, आयोग को पत्र किस तरीके से लिखना है, और सीएम हेल्पलाइन नंबर पे हमें किस तरीके से अपनी बात को पहुंचाना है। और एक क्योंकि देखिए कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी जो है नॉर्मली जो है चले जाते हैं किसी कंपनीज वगैरह में, वहां पे जो सॉफ्टवेयर वगैरह का काम करते हैं। लेकिन देखिए कोरोना काल में आप देखे थे कि कोरोना काल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम से हटा दिया गया था, है ना, बहुत लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। और उसके बाद जो है अब तो एआई का जमाना आ गया है, तो एआई में तो और ज्यादा छटनी हो जाएगी। तो जो सीएस के विद्यार्थी हैं उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है कंप्यूटर साइंस पढ़ाई करके, सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, अलग की बात है। हाँ, यही अगर आप विदेश में होते तो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप को कहीं ना कहीं जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये यूपी है और भारत में यूपी है। अब यूपी के सीएम साहब जो हैं, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, उनके कार्यकाल में भी देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में देख लीजिए, और चाहे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे एलटी में जो आती है उसमें भी बीएड के मैंडेटरी कर देते हैं, तो आधे बच्चे छट जाते हैं। एलटी का भी मैं आपको बताऊंगा, एलटी का भी कुछ नया अपडेट आया हुआ है। तो ये तीनों चीज हमको करनी है। मैं आपको शाम तक जो है इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा कि
जो है वैकेंसी अगर हम लोगों को लेनी है, यानी कि आयोग द्वारा वैकेंसी अगर लेनी है, तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे तो आपके जो ये मौका है 2026 का चुनाव से पहले, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आप जनरल के हैं, ठीक है, आप जनरल के हैं यानी कि यूआर, मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, आप एससी के हैं, आप एसटी के हैं, आप ईडब्ल्यूएस कोटे से आते हैं, तो ये सारे कोटे यहाँ पे लगेंगे ना। अगर आप स्टेट लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे कोटे तो यहीं लगेंगे आपके, जो है स्टेट में ही तो लगेंगे। अगर आप सेंट्रल लेवल की कर रहे हैं तो सेंट्रल में तो मान लीजिए कुछ जातियां हैं ओबीसी की, वो शायद जनरल में काउंट की जाती हैं, और कुछ ओबीसी की ऐसी जातियां हैं जो आपकी एससी में भी कहीं कहीं आती हैं, एसटी का कुछ रहता है, क्योंकि जो सेंट्रल की होती है उसमें थोड़ा सा सेंटर का अलग रहता है। लेकिन अगर हम लोग स्टेट की कर रहे हैं तो स्टेट में मान लीजिए हम यूपी में जो है अपने अगर कैटेगरी में जॉब नहीं कर पाएंगे, तो हम अदरवाइज अदर स्टेट में जब हम जाएंगे, तो अदर स्टेट में क्या होता है, अदर स्टेट में जो भी बच्चे हैं सब जनरल में कंसीडर किए जाते हैं। तो हमें ये जितनी भी मांग है वो सरकार तक पहुंचानी है, क्योंकि देखिए सरकार जो है, अगर हम लोग चाह लेंगे तो निश्चित रूप से विज्ञापन आएगा। हम ये नहीं कहते कि आप प्राइमरी की तरह आप 70,000 80,000 विज्ञापन दो, आप हमको 1,500 विज्ञापन दो, जो काबिल होंगे वो जाएंगे। आप हमको 1,500 वैकेंसी दो, आप हमको जो है 2,000 दो, क्योंकि और टीचर जो हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, प्राचीन दुनिया भर का सब कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या कंप्यूटर साइंस के टीचरों की जरूरत नहीं है आप लोगों को? कंप्यूटर के बिना आप डेटा नहीं फीड कर पा रहे, आप यहाँ तक कि जो आप वेबसाइट पे हम लोगों का डेटा लेते हो वो भी तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है, उस तरीके से आप काम करा लेते हो। लेकिन विद्यालय में जो बच्चों को जानकारी देनी है वहां तक आप पहुंचते नहीं। आप क्या करेंगे, आप लैपटॉप बांट देंगे, आप टेबलेट बांट देंगे, चलाएगा कौन, कैसे चलाएगा? उसके बारे में सारी चीजें उसको पता होंगी तब तो चलाएगा। आपने लैपटॉप को बांटा, ये अखिलेश यादव जी की सरकार में लैपटॉप वितरित किया गया, बहुत सारे लैपटॉप जो है 8-8 हजार में बेच दिए गए, क्योंकि उनको उसकी जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने 8 हजार में बेच दिया, क्योंकि फ्री में पाए थे, वो 8 हजार में बेच दिए, और जो लिया है वो भी उससे अपना किसी प्रिंटिंग प्रेस पे काम करवा रहा है, कुछ करवा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है इस पे ध्यान दीजिए, और मैं आपको अभी शाम तक बताऊंगा कि किस तरीके से जो है ये 3 काम आपको करने हैं, यानी कि ट्विटर अभियान चलाना है, आयोग को पत्र लिखना है, और उसी के साथ साथ यूपीसीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी हम लोगों को अपनी बात को पहुंचाना है। क्योंकि इस बार लगा था कि नए चेयरमैन साहब आए हैं, वो जो है कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को सोचेंगे, ध्यान देंगे, लेकिन उनके भी दिमाग में ये सारी चीजें नहीं है कि हमको जो है डिजिटलीकरण करना है, तो हमें जो है सीएस के जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि उनको जो है तैनाती की जाएगी, लेकिन उनके भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ आयोग ने बहुत बड़ा धोखा किया है। बहुत उम्मीद के साथ लड़के लगे हुए थे, छात्र लगे हुए थे कि जो है इस बार हमको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो हमें ये तीनों काम करने हैं। अगर ये तीनों काम आप हमारे साथ मिलकर करते हैं तो निश्चित रूप से जो है वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो बड़े टीचर हैं वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, और मैं भी बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मेरा एक छोटा सा सेटअप है। तो मैं चाहता हूँ कि चीजें जो है वो आप तक सही सलामत पहुंचे, और सही पहुंचे, जानकारी आपकी सही पहुंचे। पीडब्ल्यू वाले चाहें तो अगर एक ट्वीट कर दें तो वहां से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। रोजगार भी अंकित सर हैं, वो भी अगर चाहें तो सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन नहीं, उनका धंधा पानी चल रहा है भाई, पेट आ गया है तो पेट में अच्छा खासा कमाई कर लेंगे। और टीचरों का आना जाना लगा रहता है, कभी वो जो है RWA में पढ़ा रहा है तो कभी एग्जामपुर में पढ़ा रहा है। एक विद्याग्राम चैनल है, वहां भी लोग लगे हुए हैं, उनको खरीद ले रहे हैं, उनको खरीद ले रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, उनको बटोर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वहां तक हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपनी कंप्यूटर साइंस पे ही ध्यान देना है। इसी के साथ आप हमसे जुड़िए, और निश्चित रूप से कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद में आनी ही चाहिए, ये कंफर्म है, आनी ही चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रबल मेहनत करेंगे, और निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।